फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज से आप सभी का एक नया सेट फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार सीजीएल के लिए। तो बिहार सीजीएल के लिए आज से एक नया सेट हम डिस्कस करने वाले हैं और ये जो आपका सेट है ये खान सर के द्वारा निकाला गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सेट है इसमें और टोटल प्रैक्टिस सेट इसमें 20 है। तो 20 प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करेंगे और प्रीवियस सवाल भी है, तो प्रीवियस सवाल प्रैक्टिस सेट के बाद फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम टोटल जीके जीएस 75 सवाल डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग देखिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग से कितना सही हो पा रहा है, आप लोग कमेंट करिएगा। पहला सवाल से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, ये बताइए। तो पहला का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी होता है कटक, ठीक है। कटक इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। इसकी स्थापना जो है 1948 ईस्वी में किया गया था। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना याद रखिए 1948 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदी इनमें से कौन सी है। तो इनमें से ताप्ती नदी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, जो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट लिखा है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, ये बताइए। तो लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं और वो 3 सत्र का नाम क्या क्या है, तो याद रखिएगा बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र ये होता है। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 4। लिखा क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम बताइए क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया है इसके अनुसार आप देखेंगे तो ऑप्शन बी क्रम सही होगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट लिखा है 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री इनमें से होते हैं। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा लोकसभा का सदस्य, ठीक है। और याद रखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, और वह राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। चलिए आगे सवाल है, सवाल नंबर 6। लिखा बिहार में पुल सड़क निर्माण करने के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होता है तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ समझौता किया गया। नेक्स्ट है कि नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो 7 का राइट आंसर याद रखिएगा 1999 ईस्वी में। सवाल 8 है, लिखा किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यन 1920 का असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है छपरा। नेक्स्ट है, भारत के किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। 9 का आंसर, तो 9 का आंसर ऑप्शन डी होगा बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर सीमा साझा होती है। सवाल नेक्स्ट लिखा है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग इनमें से क्या है। तो सबसे मुख्य भाग होता है ग्राम सभा, जो ऑप्शन डी में दिया गया। नेक्स्ट सवाल 11 है। तो 11 में बताना है कि उत्कल दिवस निम्न में से किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस मनाया जाता है उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमनिल के संबंध में सही है। अब यहाँ पर कुछ कथन दिया गया है और इसके आधार पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें पहला कथन, दूसरा कथन और चौथा कथन क्या है, यहाँ पर सही होता है। तो सही आंसर जो इस सवाल का है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सवाल 13 से चलेंगे। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कितने समय में। 13 का आंसर याद रखना है सी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 दिया गया है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। ठीक है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट है 15, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है आगे देखेंगे, सी और डी में आंसर होगा। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर डी होता है। ठीक है, लोकसभा के प्रथम आम निर्वाचन हुआ था इसीलिए। क्वेश्चन 16 है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम बताइए क्या है। तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम होता है अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट सवाल 17 से बताना है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था। तो 17 का राइट आंसर बी होता है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। और अगला सवाल 18 है, दिया गया है कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होता है, राम मोहन राय। ठीक है, क्वेश्चन 19 दिया है, एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई है। ठीक है, एक नौकरी एक परिवार, तो 19 का राइट आंसर ए होता है, सिक्किम स्टेट के द्वारा। अगला सवाल 20, लिखा बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो वीर कुंवर सिंह। ठीक है, आरा के जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे। सवाल नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो 21 का राइट आंसर चलिए बताइएगा क्या होगा। 21 का राइट आंसर सी होगा, ब्याज दर। ठीक है, और अगला सवाल देखेंगे, 22 नंबर दिया है, लिखा गया असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था ये बताइए। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट सवाल 23, लिखा है पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र तट से प्रवेश प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स 23 का आंसर सी होता है, भूमध्य सागर। नेक्स्ट है कि वह व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, तुर्की और थाईलैंड के राजदूत के साथ साथ जवाहरलाल विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, वह व्यक्ति इनमें से कौन सा है ये बताइए। तो 24 का राइट आंसर सी होता है, आर के नारायण। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है 25, लिखा है कपास के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है। तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने का कारण क्या है। तो 26 का राइट आंसर सी है, अधिक बड़े क्षेत्र में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जल फैल जाता है। नेक्स्ट है 27, जिसमें सूची 1 और सूची 2 मैच करना है, यानी कौन किसका खोज किया है ये आप सभी को बताना है। ठीक है, तो चलिए आप सभी कमेंट करके बताइएगा इस सवाल का राइट आंसर क्या है। जन्म स्थान दिया गया है, तो 27 के लिए ऑप्शन अगर यहाँ मैच करेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए मैच होगा, यानी कि 3, 4, 2, 1। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है 28, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षे वाले स्थान को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ से 28 का आंसर आपका ऑप्शन बी होता है, इसे समवर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति, तो 29 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, उद्यान कृषि से। नेक्स्ट लिखा है 30 में, लिखा भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्र में से किससे संबंधित है ये बताइए। तो भूपेन हजारिका का संबंध कला से है, इसका ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, और अगला सवाल फ्रेंड्स 31 है, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में पलासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था। तो ये सवाल तो कई बार हम डिस्कस किए हैं, सिराज उद दौला की इसमें क्या हो गई थी, हार हो गई थी। नेक्स्ट लिखा है 32,
लिखा है किस भारतीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है, ये बताइए। तो 32 का राइट आंसर सी होता है 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट लिखा है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज्य का निर्णय लिया गया था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है झारखंड राज्य बिहार के कितने जिलों से बना है। 34 का राइट आंसर सी होता है 18 जिला। ठीक है, और सवाल नंबर 35 आ चुका है। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, ये बताइए। कालबेलिया होता है राजस्थान का। नेक्स्ट है कांगड़ा मधु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है, ये बताइएगा 36 में। तो 36 का राइट आंसर बी होता है हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है 37। लिखा गया भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो कटी बिहू जो है ये असम में आयोजित होता है, याद रखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्प में विषम जोड़ी को चुनिए, इनमें से विषम जोड़ी कौन है। तो इसमें आपका जो काला हारी अमेरिका दिया है जो गलत है, क्योंकि काला हारी का संबंध अफ्रीका से है। ठीक है, अगला सवाल है 39। लिखा गया मुख्यमंत्री के कार्य व शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो 39 का राइट आंसर बी होता है अनुच्छेद 167। नेक्स्ट है क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था। तो 40 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी याद रखना, यहाँ से लॉर्ड कैनिंग इसका क्या होता है राइट आंसर। चलिए अगला सवाल से चलते हैं जो आपका 41 से दिया है। क्वेश्चन दिया है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में क्या लेते हैं 41 का। तो 41 का आंसर सी होता है उत्तल लेंस। नेक्स्ट है ऑन्कोजीन का संबंध इनमें से किससे है। तो 42 का राइट आंसर सी होता है कर्क रोग से संबंधित होता है। नेक्स्ट है कि अतिचालक का लक्षण इनमें से क्या है, बताइए। अतिचालक, तो अतिचालक होता है जिसमें शून्य पारगम्यता होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा 44 में दिया है निम्न में से कौन सा रक्त के संचलन में मदद करता है। तो रक्त के संचलन में मदद करता है एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट है इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है इसमें। तो 45 का ऑप्शन बी होता है टाइटेनियम का। सवाल नंबर 46 दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। 46 का राइट आंसर पूछा है, आंसर डी होगा। यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए इसमें नहीं रखा जाता। नेक्स्ट 47 लिखा है निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है। चलिए 47 का आंसर आप सभी को कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। तो 47 का आंसर ऑप्शन डी होता है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट सवाल है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में क्या आ जाती है, खराबी आ जाती है, और आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है 49 लैंगिक जन्म से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। 49 का राइट आंसर याद रखिए, यहाँ से ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा जो यहाँ पर अनुवांशिक विचरण होता है। सवाल नंबर 50 तो 50 में दिया है कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो मलेरिया के संबंध में ऑप्शन ए सही नहीं है कि यह परजीवी कीट द्वारा फैलता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर ए होगा। सवाल नंबर 51 दिया है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो ये आधारित होता है किलोवाट घंटा KWH में। अगला है कि पित्त का उत्सर्जन कहाँ से होता है। तो पित्त का जो उत्सर्जन होता है ये यकृत के द्वारा होता है, यहाँ से राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 53
ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्या है? तो ओजोन परत को प्रभावित करने वाला कारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। अगला सवाल है कि सापेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए होता है अल्बर्ट आइंस्टीन। इस सवाल का क्या होता है? राइट आंसर। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका 55 से। तो सवाल में है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो 55 का राइट आंसर बी होता है प्रोटीन इसमें पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर ए होता है यस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है 57, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर दिया गया था बताइए। आइंस्टीन को, तो इसका आंसर डी होता है प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया। नेक्स्ट है निम्न में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी होता है तत्व का। सवाल नंबर 59, लिखा गया कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्न में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो 59 का राइट आंसर सी होता है रोलिंग घर्षण। नेक्स्ट है निम्न में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो 60 का आंसर याद रखेंगे कोशिका झिल्ली, आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61, लिखा कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो 61 का याद रखिए, यहाँ से ऑप्शन बी होगा 4 यहाँ पर होगा राइट आंसर। ठीक है। सवाल नंबर 62, लिखा है खनिज मिनरल क्या होता है बताइए। खनिज मिनरल, तो ये होता है अकार्बनिक ठोस होता है। ठीक है। सवाल नंबर 63, निम्न में से एक आवश्यक अमीनो एसिड इनमें से क्या है? तो आवश्यक एसिड जो है वो ल्यूसीन होता है, यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल नंबर 64, लिखा है निम्न में से कौन समावयवी युग्म है? तो 64 का आंसर ए होता है ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन। नेक्स्ट सवाल है कि LMM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रवर AI कंपनी निम्न में से किस नाम से विकसित किया है? तो 65 का बी ऑप्शन होगा भारत GPT। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, लिखा भारत में जेनरेटिव AI क्षेत्र में महिलाओं की कम भागीदारी को संबोधित करने के लिए हाल ही में किस महिला केंद्रीय AI प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है? तो 66 का आंसर डी होता है महिला केंद्रित AI प्लेटफॉर्म किरण। तो अगला सवाल आ चुका है हमारे पास 67, लिखा भारत में दूर दराज क्षेत्र में म्यूचुअल फंड निवेश को सरल बनाने के लिए डाक विभाग ने किस वित्तीय संस्था के साथ मिलकर घर घर KYC सत्यापन सेवा शुरू किया है? तो 67 का आंसर सी होता है SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। ठीक है। आइए अगला सवाल आपका 68 है, लिखा है गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किए गए पहले प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वच्छ भारत शहरी के साथ उन्नत तृतीयक मल जल संशोधन की स्थापना के लिए धन जुटाना। ठीक है। अगला सवाल 69, लिखा है CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून द्वारा 29 मई को आयोजित राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होता है बौद्धिक संपदा के महत्व को समझाना और नवाचारों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला सवाल है 70, लिखा भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा निम्न में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? 70 का आंसर याद रखिए, यहाँ से ऑप्शन सी ऑडी इंडिया इसका राइट आंसर होता है। चलिए अगला है 71, लिखा भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप शुभांशु शुक्ला और
उनके दल ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने 18 दिवसीय प्रवास के दौरान किस भारतीय प्रजाति पर सूक्ष्म गुरुत्व का प्रयोग किया? तो 71 का आंसर क्या करेंगे? 71 का ऑप्शन बी करेंगे, टार्डिग्रेड्स। ठीक है। नेक्स्ट है 72। लिखा, भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित एक्सरसाइज टैलिम्सन सेबर नामक सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो 72 का राइट आंसर बी होता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अगला सवाल 73 है। इजराइल ने 13 जुलाई 2025 को अपने सबसे उन्नत संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, डोर 1। और अगला सवाल 74। लिखा, भारत और यूरोपीय मुक्त संघ के बीच हुआ व्यापार समझौता किस तारीख से लागू होगा, ये बताइए। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1 अक्टूबर 2025 ईस्वी। और आज का हमारा अंतिम सवाल है 75 नंबर। लिखा है, प्रश्न, खेल दिवस अवसर पर बिहार झारखंड के खिलाड़ियों के लिए नई खेल एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इस सवाल का राइट आंसर राजगीर होगा। राजगीर में उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आप सभी का 75 पूरे जीके जीएस का सवाल। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज के इस टेस्ट पेपर में आप सभी ने कितना सही किया है। चलिए कमेंट करके बताइए। और वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए।